जय राधा माधव। आज हम लोग रावल ग्राम में हैं और यहीं पर रावल ग्राम में ही राधा रानी का जन्म हुआ था। ये राधा रानी का बर्थ प्लेस है रावल। तो हम लोग जो है रावल आए हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। और ये जो है रावल गांव का दृश्य है। मंदिर इस समय बंद है। बहुत ही ये दिव्य स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। राधा रानी की जय। रावल ग्राम की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा। तो ये रावल है, राधा रानी का मंदिर है। इस समय मंदिर बंद है। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग रावल धाम से राधा रानी का गांव का दर्शन कर रहे हैं। ये राधा रानी का मंदिर है और ये राधा रानी का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। ये तो मंदिर का परिसर का मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो चातक, दो मेघ प्रिय, दो मछरी जल दो, आश्रयालंबन दो, विषयालंबन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत्सुख सुखिया दो, लीला आस्वादन निरत, महाभाव रस राज, वितरत रस रस दो दुहन को, रुचि विचित्र सुठी साज, सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्यानंद, वचनातीत चिंत अति, सुषमा में श्रीमंत, श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे, नित्य रस पारावार। तो ये रावल राधा रानी के मंदिर का दर्शन करें। ये राधा रानी का मंदिर है, ध्वज है। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय, राधा माधव की जय। और ये राधा रानी का कुंड है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये देखिए, इसमें जो है कमल लगा हुआ है, लोटस लगा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताई गौरांग जय निताई गौरांग, 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 निताई 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 निताई, निमाई 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 निमाई। आज हम लोग रावल ग्राम में कुछ भगवत चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि नौधा भगति कहो तुहि पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताया राघव ने संतों का संग। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारे जीवन में भगवान आते हैं। संतों का संग करते हैं तो संतों से हमें भगवान का यश, भगवान का गुणगान सुनने को मिलता है। भगवान अपनी कथा के माध्यम, भगवान हमारे कानों में कथा के माध्यम से प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। हमारे कानों में कथा के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद का प्रवेश होता है। और वेद में भगवान का एक नाम आनंद है, रसो वैसा। भगवान श्री कृष्ण क्या है? रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बधाई में गाया गया कि नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद की घर किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ। तो जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद रूपी श्री कृष्ण आते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति भगवान ने बताया मेरी कथा प्रसंग से प्रेम। महारानी रत्नावली एक महान भक्ता हुई। गृहस्थों में एक भक्त हुई महारानी रत्नावली। महारानी रत्नावली ने दासी से भगवान की कथा सुन करके वो अपनी दासी रूपी गुरु से भी बहुत आगे निकल गई और भगवान के प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त की, भगवान के प्रेम को प्राप्त की। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान ने बताया कि तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना, यही गुरुदेव की सेवा है। ये तीसरी भक्ति भगवान ने बताया। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति भगवान ने बताया मेरे गुणों का कपट रहित गान। पैसे के लिए गान नहीं, किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के मेरी कथा का गान करना नहीं। मेरी कथा का गान मेरी प्रीति के लिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के चरित्र का गान अपने सुख के लिए करते हैं, अपने अंतःकरण के सुख के लिए करते हैं, न कि दुनिया को रिझाने के लिए करते हैं कि लोग मुझे बड़ा विद्वान समझेंगे कि तुलसी बड़ा विद्वान है, न कि दुनिया के लोग मुझे भगत समझें, तुलसी बड़ा भगत है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान ने सबरी मैया को बोला कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, सदगुरु प्रदत्त मंत्र का जप और मुझ पर दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति होता है जिसमें शील होता है और निष्काम भाव से कर्म करना, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना। सातों सब मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा।
सातवीं भक्ति भगवान श्री राम ने बताया संपूर्ण जगत में मेरा ही दर्शन करना। जैसे कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, करोड़ों जन्मों में कोई एक महात्मा ही होता है जो ऐसा जानता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण है। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो मैं ही बना हूँ। सातों सब मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़ करके मेरे संतों का, मेरे भक्तों का सम्मान करो। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल में भी आया है कि भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त प्रिय नहीं है जितना कि मुझे भक्त का दास प्रिय है। भगवान अपने भक्त के दास पर पहली कृपा करते हैं, सर्वप्रथम कृपा उसी पर करते हैं। भगवान को भक्त का दास अतिशय प्रिय है। तो जो भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है, जो भगवान के भक्त का दास बन जाता है, भगवान उसको पहले मिल जाते हैं। और ऐसा हम देखते हैं, चरित्रों में देखते हैं। परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज के चरित्र में, कृपा पुरुषोत्तम परम श्री राम मंगलदास जी महाराज के चरित्र में, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री यादव बाबा के चरित्र में, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज के चरित्र में, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौरांग दास बाबा जी महाराज के चरित्र में, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गौरांग दास बाबा जी के चरित्र में, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सतगुरुदेव भगवान के जीवन में। मेरे एक गुरु भाई हैं, राधा कुंड में रहते हैं, तो उनका पैर टूट गया था और वो उठ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी जीवन में उठ नहीं पाओगे। उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। गुरु महाराज जो है उनको अपने हाथों से उठाते थे और गुरुदेव जो है भोजन पवाते थे, दवा देते थे। तो ये सब हमारे गुरु महाराज, गुरुदेव भगवान की शक्ति थी कि वो आज ठीक हैं, आज वो स्वस्थ हैं। तो इसमें गुरुदेव की ही कृपा है। गुरुदेव ने न जाने कितनों को ठीक कर दिया, बिना किसी दवा के सही कर दिया गुरु महाराज ने। हमारे गुरु महाराज के यहाँ कोई दरबार नहीं लगता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा शक्ति, गुरुदेव ने पता भी नहीं चलने दिया और ठीक भी कर दिया। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान के यहाँ केवल भक्त भक्ति भगवंत गुरु की ही चर्चा होती है। और गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान नाम पर बल देते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करो। सतगुरुदेव भगवान पंचामृत बताते हैं कि पहले जो है मस्तक पर तिलक धारण करो, दूसरा गले में तुलसी घंटी पहनो, तीसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चौथा एकादशी का व्रत करो, पांचवा जो कुछ खाओ पियो सो भगवान को भोग लगा करके ही ग्रहण करो। जीवे दया नामे रुचि, जीवों पर दया करो और खूब हरि नाम लो, भगवान नाम का जप करो, वैष्णव अपराध से बचो, संत ब्राह्मण वैष्णव ब्रजवासी का सम्मान करो, सेवा करो। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति भगवान श्री राम ने माता शिवरी से कहा कि जो कुछ मिल जाए, प्रारब्ध बस जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष, और स्वप्न में भी किसी के दोष का दर्शन न करना। ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसी हरस न दीना। नवीं भक्ति है वो छल कपट से रहित होता है, एकदम सरल होता है। नौमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तुरे। तो भगवान श्री राम कहते हैं माता सबरी से कि 9 में से एक भी भक्ति जिस स्त्री पुरुष के भीतर होता है, हे भामिनी, वो मुझे अतिशय प्रिय है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश माता सबरी को नहीं किया था, बल्कि नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान श्री राम ने माता सबरी की स्तुति की है। क्योंकि आप देखेंगे रामचरितमानस में भगवान नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं और फिर उसके बाद सबरी जी
परम धाम गमन करती हैं। सबरी जी के चरित्र से एक बात और भी सीखने लायक है भक्तों को कि सबरी जी के अंदर क्या गुरुनिष्ठा थी। सबरी को अपने गुरुदेव के वचन पर दृढ़ विश्वास था। मतंग ऋषि ने कहा था सबरी तेरे कुटिया पे राम आएंगे, तो मतंग ऋषि ने ये नहीं बताया था कि कब आएंगे, किस वर्ष आएंगे, कितने बजे आएंगे, सुबह आएंगे कि दोपहर में आएंगे कि शाम को आएंगे कि रात्रि में आएंगे। गुरुदेव ने बोला है कि भगवान तेरे कुटिया पे आएंगे। तो सबरी को गुरुदेव के वचन पर विश्वास है। सबरी के जीवन में जो प्रतीक्षा है ना, वो प्रतीक्षा ही भगवान को सबरी की कुटिया पर खींच लाती है। सबरी के गुरुदेव थे मतंग ऋषि। उन्होंने कहा था कि बेटी सबरी तेरी कुटिया पर भगवान श्री राम आएंगे, लेकिन दिन तारीख समय कुछ नहीं बताया था। तो सबरी जो है प्रतीक्षा करती है। सबरी कहती है कि मुझे अपने गुरुदेव के वचन पर दृढ़ विश्वास है। मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि सबरी तेरी कुटिया पर राम आएंगे, तो राम जी आएंगे। तो सबरी जो है प्रतीक्षा करती है, उसको गुरुदेव के वचन पर संदेह नहीं है। और सबरी की प्रतीक्षा ही राम को सबरी के आश्रम पर ले आती है। तो ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान ने हमें जो आज्ञा किया है, जो आदेश दिया है, हम लोग भी बिना किंतु परंतु लेकिन किए सदगुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पे चलें, तो हमारे जीवन में भी राम आएंगे, माधव आएंगे, राधा माधव आएंगे। तो सदगुरुदेव भगवान ने जो हमें नाम मंत्र दिया है उस पर हम दृढ़ विश्वास करें और सदगुरुदेव भगवान के जो वचनामृत हैं उसको जीवन में आत्मसात करें, तो हमारे जीवन में भी राधा माधव आएंगे और हमारा भी भगवान की लीला में प्रवेश होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।